हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक से चैप्टर बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार की ये एक इम्पॉर्टेंट निबंध है। इसमें उन्होंने उपभोक्तावाद के बारे में बताया है, बाजारवाद के बारे में बताया है। उपभोक्तावाद क्या होता है? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और जो लोग होते हैं उनको वो कंज्यूम करते हैं, उनका वो उपभोग करते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ बिकती हैं? बाज़ार में बिकती हैं। इस निबंध में उन्होंने उपभोक्तावाद, बाज़ारवाद के बारे में बताया है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन मीन्स मार्केट के बारे में जानना, मार्केट के बारे में समझना। बाजार दर्शन का मतलब होता है कि बाजार को देखना, बाजार को समझना। लेखक कहते हैं, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक कहते हैं कि एक बार की बात है, एक वक्त की बात है कि मेरे एक मित्र थे। वो मार्केट तो गए थे एक ही सामान लेने के लिए, कोई मामूली सी चीज़ लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं, वापस लौटते हैं तो उनके पास बहुत से बंडल थे। मैंने कहा, यह क्या? अब उनके पास इतने सारे बंडल देखकर लेखक ने उनसे क्वेश्चन किया कि ये क्या, इतने सारे बंडल? बोले, ये जो साथ थी। और उनके मित्र क्या कहते हैं? अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो साथ थी, यानी कि वो अपनी वाइफ के बारे में कह रहे थे कि ये जितनी भी सारे बंडल हैं, ये इन्हीं का काम है। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है। महिमा मीन्स पावर या महानता। लेखक कहते हैं कि मेरे मित्र का मतलब ये था कि ये जो बंडल वो अपने साथ लाए थे, उनके पास जो इतने सारे बंडल थे मार्केट के, ये सारे के सारे बंडल उनकी पत्नी ने खरीदी थी और ये उनकी पत्नी की ही महानता है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। और लेखक कहते हैं, उस महिमा का मैं कायल हूँ, उस महिमा, उस महानता का मैं कायल हूँ। कायल मीन्स फिदा हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल मीन्स शुरुआती समय से ही इस विषय में, यानी कि जो सामान खरीदने की बातें होती हैं, इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है, यानी कि पत्नी ही मेन है जिससे वो इतने सारी चीज़ें खरीदते हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और ये पर्सनालिटी का क्वेश्चन नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है, यानी फेमिनिज्म का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? स्त्री माया ना जोड़े। माया मीन्स क्या होता है? माया मीन्स असत्य, माया मीन्स भ्रम। तो लेखक कहते हैं कि अगर स्त्री भ्रम ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेखक कहते हैं कि फिर भी सच आखिर सच ही है, और वो ये है कि इस बात में, किस बात में, कि मार्केट से जो इतनी सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, ये कहा जाता है कि ये हमारी पत्नी ने ही खरीदी है। हमेशा स्त्री के ऊपर ये बातें डाल दी जाती हैं कि जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं वो हमारी घर की लेडीज़ ने ही खरीदा है, हमारे घर की स्त्री ने ही खरीदा है। और हमेशा पत्नी की ही ओट ली जाती है। हस्बैंड हमेशा क्या कहते हैं? हस्बैंड हमेशा पत्नी के ही बारे में कहते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सा विशेष है, और जो ये बात है, इसमें एक और ऐसी चीज़ है जिसकी भी महानता है, जिसकी भी महिमा है। और वो चीज़ क्या है? वो तत्व है मनी बैग, यानी कि पैसे रखने का बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी कि जो पैसे की गर्मी या एनर्जी, लेखक ने यहाँ पर क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी के पास पैसे रहते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, और ये पैसे की एनर्जी ही होती है, ये पैसे की पावर ही होती है, जिससे हम कई महंगी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि पुराने ज़माने से ही ये जो विषय है कि हमेशा पति हमेशा पत्नी के ही ऊपर ये बात डालते हैं
कि पत्नी ने ही इतनी सारी चीज़ों को ख़रीदा है, और ये सच सच है, और ये कि इस बात में भी पत्नी की ही ओट ली जाती है। हालांकि अगर हस्बैंड अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीद भी ले तो भी वो कहेंगे कि ये मेरी पत्नी ने कहा था इसीलिए मुझे ख़रीदना पड़ा। और दूसरा जो चीज़ है, एक तो पत्नी के बारे में कहा जाता है, और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा एक ऐसा तत्व है, दूसरा एक ऐसी चीज़ है जो अपनी महानता रखती है, और वो क्या है, वो है पैसा। पैसे की वजह से ही लोग महंगे से महंगी चीज़ें खरीदते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वो खाक पावर है। लेखक कहते हैं कि पैसा तो पावर है, लेकिन पैसा पावर है इसका सबूत भी तो देना होता है, और अगर सबूत में आसपास अगर सारे चीज़ें इकट्ठा ना हो, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अगर इकट्ठा ना हो, तो क्या ये खाक समझा जाएगा कि पैसा पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, यानी पैसा को अगर देखना है कि कितना है तो उससे आपको बैंक हिसाब देखना है। पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, लेकिन जो माल होते हैं, असबाब होते हैं, माल असबाब मीन्स जो भी असेट हैं, असेट किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे कि आपके पास कार है, आपके पास दूसरी बिल्डिंग्स हैं, मकान कोठी है, तो वो अनदेखे भी यानी बिना देखे भी दिखते हैं। अगर आपके पास कार है तो बिना देखे ही दिख जाएंगे कि आपके पास कितनी महंगी कार है। अगर आपके पास बिल्डिंग है तो बिना देखे ही दिख जाएंगे कि आपकी बिल्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी आलीशान है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, और जो पैसा होता है, पैसे से ही बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो जितना भी परचेजिंग की जाती है, जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं, इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है उनके पास पैसा है, और पैसा का पावर ही है कि एक मनुष्य दूसरे मार्केट से या किसी भी मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। यानी कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो क्या वो कोई चीज़ मार्केट से खरीद पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी के पास अगर पैसा रहता है तो वो मार्केट में जो भी चीज़ पसंद आती है वो उसे खरीद लेते हैं। और ये जो पावर है, परचेजिंग पावर, यानी कि ख़रीदने की जो पावर है, वो किससे आती है? वो पैसे से आती है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जो बर्दाश्त करते हैं, जिनमें सब्र भी होता है। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो फिजूल समझते हैं ऐसे सामान को कि ये जो सामान है वो हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं इसे क्यों खरीदूँ। तो वो ऐसे सामान जो फिजूल होते हैं उनको फिजूल ही समझते हैं। ऐसे लोग इन सारे प्रोडक्ट पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, यानी कि ऐसे फालतू चीज़ों को खरीदने में वो पैसा नहीं बहाते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और संयम पूर्वक बहुत ही सब्र के साथ वो पैसे को जोड़ते जाते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं पैसे को। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। और ऐसे लोग जो अपने मन को काबू में रखते हैं और वो सोचते हैं कि बेकार की चीज़ों को खरीद कर क्या फ़ायदा है, उन्हें तो वो चीज़ें खरीदनी चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा, यानी कि पैसे क्या इस्तेमाल करने की जो परीक्षा है, उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। और ऐसे लोग जो अपने मन को काबू रखते हैं और वो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, वो बस जितने पैसे जोड़ते रहते हैं उसी में वो खुश रहते हैं। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। और लेखक क्या कहते हैं, जिस वक्त वो अपने मित्र से बात कर रहे थे कि इतने सारे बंडल तुम कहाँ से लेकर आए हो, वो आगे अपने मित्र से कहते हैं कि ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, उनके दोस्त ने उनके सामने पर्स फैला दिया। कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। वो लेखक से कहते हैं कि पर्स देखिए, जितने भी सारे पैसे थे वो खर्च हो गए मार्केट से सामान खरीदते। अब जो रेल टिकट के लिए पैसा हो, शायद ही रेल टिकट के लिए पैसा बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता
लेखक ने सोचा कि ये अपना पर्स दिखा रहे हैं और इसमें तो पैसे हैं ही नहीं किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तब उन्होंने ये माना कि अगर इनके पास और भी पैसा होता तो ये और सामान खरीद लेते। वो सामान ज़रूरत की तरफ से देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र ने जो भी सामान खरीदा है वो उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने नहीं खरीदा था, बल्कि उनके पास जो पैसे थे उस पैसे को देखते हुए ही उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लिए थे। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। लेखक कहते हैं कि लेकिन रुकिए, ये जो मामला है खरीदने का, इसमें एक और भी महत्व का तत्व है, यानी कि एक ऐसा भी तत्व है, एक ऐसी भी चीज़ है जिसका इम्पोर्टेंस है, जिसे नहीं भूलना चाहिए। अब किन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस करतब में बहुत कुछ हाथ है। वो महत्व है बाज़ार। लेखक कहते हैं कि एक और चीज़ है जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो पैसे खर्च करने की आदत है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने में, ये जो पावर है, ये जो अलग तत्व है, चीज़ है, उसका भी बहुत कुछ हाथ है। और वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है बाज़ार। यानी कि बाज़ार वो स्थान है जहाँ से लोग प्रोडक्ट को ख़रीदते रहते हैं। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। और वो अपने मित्र से कहते हैं उनकी बातों को सुन कर के कि अब उनके पास तो रेल टिकट के लिए शायद ही पैसे बचे हों। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि ये इतना कुछ नाहक ले आए, मीन्स बेकार के लिए ही इतनी सारी चीज़ों को तुम खरीद कर ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो। उनके दोस्त ने उन्हें क्या कहा कि कुछ मत पूछो, बाज़ार है कि शैतान का जाल है। यानी कि बाज़ार जो है वो शैतान का जाल है। अब किस तरह से शैतान का जाल है? ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। लेखक को उनके मित्र कहते हैं कि जो बाज़ार है उसमें जो दुकानदार हैं वो अपने प्रोडक्ट को इतने सजा सजा कर रखते हैं कि जो लोग ख़रीदने जाते हैं बाज़ार, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद वो सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं ख़रीद ही लूँ। और जो नहीं खरीदता है, लेखक के मित्र के अनुसार वो बेहया है और वो फंसता नहीं है ऐसे चीज़ों में। मैंने मन में कहा ठीक। लेखक अपने मन में क्या कहते हैं? ठीक। बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। अपने मित्र की बातों को सुन करके कि बाज़ार शैतान का जाल है और जो दुकानदार हैं वो अपने प्रोडक्ट को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सजा कर रखते हैं जिससे कि लोग उन्हें ख़रीद सकें, तो उनकी बातों को सुन करके लेखक कहते हैं, अपने मन में कहते हैं कि ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है, यानी कि बाज़ार ही इनविटेशन देता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ और मुझे देखो। ये कौन सोच रहा है? ये लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि बाज़ार ही इनविटेशन करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो और सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, यानी कि बाज़ार किसके लिए सजा है? बाज़ार जो ख़रीदने आए हैं उनके लिए सजा है। मैं तुम्हारे लिए हूँ। यानी कि बाज़ार जो है, जो वो सजी रहती है, तो वो क्या कहती है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो ख़रीदने वाले हैं तो उनको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। यानी कि अगर तुम नहीं भी चाहते हो ख़रीदना तो फिर क्या हर्ज है, आओ देखो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। और ये जो इनविटेशन है इसमें खूबी ये है कि वो रिक्वेस्ट नहीं करता है, रिक्वेस्ट तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। लेकिन जब ऊंचा बाज़ार होता है तो उसका जो इनविटेशन है वो बिना बोले ही होता है और उससे चाह जगती है, यानी कि उससे इंटरेस्ट जगता है कि वो सारी चीज़ें ख़रीद ले। जो भी बाज़ार गए हैं सामान ख़रीदने के लिए वो इन सारी चीज़ों को ख़रीद लें। चाह मतलब अभाव, यानी कि जो चाह क्यों होती है लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास ये प्रोडक्ट नहीं है, उनको ख़रीदना चाहिए। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके
अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए। यानी कि जो बाज़ार का चौक होता है, जो चारों तरफ रास्ते होते हैं, चौक बाज़ार में खड़े होकर इंसान को लगता है कि उसके पास जो चीज़ है वो काफ़ी नहीं है, उससे और लेना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! यानी इंसान ये सोचता है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़रीद लेना चाहिए। ये सारी बातें लेखक अपने मन में ही सोचते हैं। और वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके मित्र ने क्या कहा था कि बाज़ार शैतान का जाल है और जो प्रोडक्ट हैं वो सजा कर रखे जाते हैं जिससे कि लोग उन्हें खरीद सकें। इसी बात को सुन करके लेखक अपने मन में सोचते हैं कि ठीक, बाज़ार इनविटेशन करता है कि आओ मुझे लूटो, और मेरा रूप किस लिए है, यानी मैं सजी धजी किस लिए हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। अगर कुछ नहीं चाहते हो ख़रीदना तो देखने में क्या हर्ज है, प्रोडक्ट को देखो। और इस तरह से लोग क्या कहते हैं, उसकी तरफ इंटरेस्ट रखते हैं और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट वो ख़रीद लेते हैं। कोई अपने को ना जाने तो बाज़ार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल? लेखक कहते हैं कि कोई अगर अपने आप को नहीं जानता है तो जो बाज़ार होता है, बाज़ार का चौक होता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं और प्रोडक्ट सजे सजाए होते हैं, तो लोगों को वो इस तरह बना देता है कि लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदे ही। और विकल क्यों, बेताब क्यों, वो उन्हें पागल ही बना देता है। लोग सोचते हैं कि अरे कितना अच्छा प्रोडक्ट है, हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए, और वो पागल होकर के अपने जो पैसे होते हैं वो उन्हें उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में लगा देते हैं। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। और जो बाज़ार होता है वो क्या करता है, लोगों में असंतोष भर देता है। लोग संतोष नहीं रखते हैं, लोग असंतोष हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि और भी चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। उनमें तृष्णा होती है, उसमें ईर्ष्या होती है कि उस इंसान के पास इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो मेरे पास भी इतनी अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ये जो बाज़ार है इंसान को इस तरह बना देता है और इंसान को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। जो बाज़ार है वो इंसान को बेकार बना देता है। लोग अपने पैसे यूं ही बिना सोचे समझे बाज़ार में खर्च करने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।